चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आज से गौधाम योजना की शुरुआत होगी। राज्य भर में 29 गौधामों का उद्घाटन होगा। बिलासपुर से सीएम साय करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम गुरु घासीदास विश्वविद्यालय सभागार में होगा। राम विचार नेताम और विशेष पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि इसी दौरान मौजूद रहेंगे। प्रत्येक विकासखंड में 10 गौधाम स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। पूरे प्रदेश में कुल 1460 गौधाम बनाए जाएंगे। इन गौधामों में गोवंश के लिए शेड, फेंसिंग, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ पशुधन विकास विभाग के अनुसार फिलहाल 36 गौधामों को प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। 29 गौधामों का पंजीयन छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग में किया जा चुका है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हिमांशु पटेल जुड़ गए हैं। हिमांशु, छत्तीसगढ़ में गौधाम योजना की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले ये बताइए कि इस योजना का उद्देश्य क्या है और किस तरह से इस योजना का लाभ आगे मिलने वाला है, क्या फायदा है, क्या महत्व है इसका? देखिए साक्षी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में गौवंश को संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार सरकार और सत्ता सरकार पर सवाल या निशान उठते रहा है, क्योंकि सड़क हादसे में आए दिन जो है हर महीने सैकड़ों गायों की मौत है वो पूरी अलग अलग जिलों में लगातार देखने को मिल रही थी। उसके साथ साथ किसान जो वर्ग है वो काफी चिंतित नजर आ रहे थे, क्योंकि उनका जो फसल है वो जो है आवारा जो पशुओं के द्वारा उन्हें चौपट कर दिया जाता था, तो किसान की फसल भी काफी जो है बर्बाद होता था। ऐसे में सरकार से एक उम्मीद और की बात जो ऐसे तमाम जो किसान है और वो आम जनता है जो सड़क पे चलते हैं, देर रात सड़क हादसे के शिकार होते हैं। अब ऐसे में लगातार सदन से लेकर सड़क तक सत्ता सरकार पर सवालिया निशान उठने लगा था। ऐसे में सरकार ने अब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए गौधाम योजना की शुरुआत जो है आज से करने जा रही है। तो इसकी शुरुआत बिलासपुर के तखतपुर यानी मुख्यमंत्री अरुण साव के विधानसभा और उनके लोकसभा क्षेत्र से होने जा रहा है। और ऐसे में प्रदेश में 29 गौधाम का उद्घाटन किया जाएगा और आज इसकी शुरुआत बिलासपुर से करेंगे। और वहीं इस पर घुमंतु और निराश्रित जो गौवंश है उसके संरक्षण के लिए राज्य में कुल 1460 गौधाम जो है स्थापित करने की तैयारी सरकार ने की है। प्रत्येक गौधाम में 200 जो गाय है उसको रखने की व्यवस्थाएं वो की जाएगी, जिसमें चारा, पानी, टीन सेट, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की जानी है। और इसको लेकर जो है कृषि विभाग और तमाम अलग अलग विभागों के समन्वय के साथ इस पर काम करेगी। जिससे जैसे मैं बात करूं शहरी क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्रों में कृषि विभाग वन और नगर निगम मिलकर इसे संचालित करेगी और जो है आवारा पशु है उसको संवर्धन करने का काम करेगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा और एक सार्थक पहल माना जा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है सरकार के गौठान योजना के तहत ही उसी तर्ज पर यह गौधाम योजना के भी जो है संचालन किया जा रहा है। क्योंकि पहले भी गायों को सहेजने के लिए गौठान बनाई गई थी, लेकिन सत्ता सरकार जो बदलने के बाद विपक्ष है वो यानी भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो सरकार के गौठान पर गंभीर आरोप अनियमितता भ्रष्टाचार का लगाया गया था। उसकी पोल खोल अभियान भी चलाई गई थी। तो कुल मिलाकर एक सार्थक प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि प्रदेश के गौवंश को कैसे सहेजा जाए, कैसे उसे संरक्षित किया जाए। और कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि जो घुमंतु आवारा जो पशु है उसको सहेज कर गौठान में रखा जाए, गौधाम में रखा जाए, ताकि किसान और आम जनता है वो भी सुरक्षित महसूस कर सके और पशु को अभी जो है पर्याप्त समय पर खाना पानी और उसकी उत्तम रहने की व्यवस्थाएं हो सके। जी बिल्कुल हिमांशु, तो साफ तौर पर ये माना जा सकता है कि अक्सर जो हम देखते हैं आवारा पशुओं की सड़कों पर जो समस्या देखने के लिए मिलती है, इस योजना के तहत इस समस्या के समाधान के लिए काफी ज्यादा मदद मिलेगी और समस्या कम होगी इस प्रकार की। निश्चित तौर पे, क्योंकि जब मैं बात करूं पशुपालकों की, तो जब जो गाय है वो जब दूध देती है तब तक जो किसान जो पशुपालक है वो गायों को घर पे रखते हैं और जब दूध नहीं देती तो उसी गायों को घर से भगा दिया जाता है। यही स्थिति छत्तीसगढ़ के हर गांव हर एक कस्बे से ये शिकायतें और ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है। तो क्या जो आवारा जो पशु है वो यही आवारा पशु होते हैं जो किसानों के जो गौपालक है उनके होते हैं, और जब गाय जब जनने लगती है तब उसको वापस घर ले जाते हैं। लेकिन जब गाय जब दूध नहीं देती तब सड़कों पे आती है और आए दिन जो है सैकड़ों सड़क हादसे पूरे प्रदेश भर में होती है और इसी के चलते कई लोगों की जान भी जाती है। कई जो बड़े गाड़ियों की एक्सीडेंट का कारण भी यही आवारा पशु बनते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखे हैं सड़क पर बेमेतरा, बिलासपुर, तखतपुर ये इलाका ऐसा है जहाँ पर एक साथ 30 से 50 गायों की सड़क पर मौत है भी वो हुई है। तो कहीं ना कहीं
प्रदेश पर भी एक कलंक लगता है कि गौ माता जिसे गौ माता के रूप में पूजा जाता है, छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश माना जाता है, और वहाँ जब इस तरह की गौवंश की मौतें लगातार होंगी तो निश्चित तौर पे सरकार भी कलंकित होती है। तो उसे कहीं न कहीं गौवंश को सहेजने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए भी एक प्रयास है। किसानों और आम जनता की सुरक्षा के मद्देनजर भी इस तरह के प्रयास है। तो सभी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये योजना काफी सार्थक और बहुत अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, तो देखिए गौ संरक्षण को लेकर ये सराहनीय कदम यहाँ पर माना जा रहा है और समय समय पर अगर मॉनिटरिंग भी होती रहे तो इस योजना का जो लाभ है और प्रभावी ढंग से इसे लागू किया जा सकेगा। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।